हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। दो चार लड़के भर पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए भाई, हम आपको आज एक सूत्र ड्राइव कराते हैं। सूत्र, चलिए। ये हमारा कोई व्रत बना हुआ है। ये बनाया है व्रत। जे व्रत का केंद्र है। और जे, इसको आप क्या कहते हैं? अगर ऐसी रचना, देखो ये केंद्र हो गया O और जे हो गया A और जे हो गया यहाँ B, तो आप इसको क्या कहते हैं? इसका नाम होता है त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाता है? ये आपका ऐसे बना ना AOB, और हम यहाँ लो C लिखे दे रहे, C AOBC क्या है? त्रिज्यखंड है। यहाँ लिख दे, दिख रहा है आप लोगों को? AOBC क्या है? त्रिज्यखंड। मुझे लगता है समझ में आ गया त्रिज्यखंड कौन है, कितना है। ये क्या है? त्रिज्यखंड है। AOB, AOBC क्या है? त्रिज्यखंड। या इसको और ऐसे लिखने ज्यादा सही रहेगा, OBCA क्या है? ये त्रिज्यखंड है। OBCA ये आपका पूरा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आप जानते थे, फिर याद दिला लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। ऐसा आप लोग पढ़े हैं, पिछले लेक्चरों में पढ़ा होगा आपने। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कहाँ दिया गया है? अच्छा, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। ये सूत्र होता है। अब त्रिज्यखंड के अलावा वृत्तखंड भी होता है। देखो, हमने ऐसे एक रेखा डाल दी, ऐसे, और ऐसे ऐसे हमने इसको रंगीन कर दिया। क्या कर दिया? रंगीन कर दिया। जी, हमने इसमें रंग भर दिया। तो जितनी जगह में जी रंग भरा है, या इस आकृति को ऐसे किया गया, कौन? ACB, जी आपका हो गया वृत्तखंड। रंगीन जो आपकी आकृति है, रंगीन आकृति है जो, जिसमें हमने रंग भर दिया है, कौन आकृति? ACB। ये आपका क्या है? ये है आपका वृत्तखंड। इस चित्र में रंगीन आकृति, रंगीन आकृति कौन, क्या नाम है रंगीन आकृति का? ACB। रंगीन आकृति ACB।
ACB, ये क्या कहलाती है? ACB क्या है आपका? रंगीन आकृति ACB क्या है आपका? वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। रंगीन आकृति ACB क्या है आपका? वृत्तखंड है। ACB वृत्तखंड है। अब कोई अगर आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछने लग जाए कि भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का जब भी आपसे कोई, इसको बढ़िया तरह समझें, इससे बहुत सारे सवाल आप सॉल्व करेंगे। वृत्तखंड का आपसे क्षेत्रफल कोई पूछने लगे, कौन वृत्तखंड? ACB का क्षेत्रफल, इतनी जगह रंगीन जगह का क्षेत्रफल पूछने लग जाए, तो पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड कौन? OACB, OACB, OACB का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से किसका क्षेत्रफल घटा दो? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दें। OACB का पूरे का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से किसका क्षेत्रफल घटा दें? इस त्रिभुज का। त्रिभुज किसका क्षेत्रफल? AOB का क्षेत्रफल घटा दें। देखो, तो हम सूत्र बना रहे, देखो, वृत्तखंड, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल यदि आपको निकाल, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करोगे? वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, तो आप निकालें त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, पूरे त्रिज्यखंड का लो। त्रिज्यखंड का नाम क्या हो जाएगा? OACB का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से किसका क्षेत्रफल आप घटा दें? त्रिभुज। क्या नाम है आपके त्रिभुज का जो इसमें त्रिभुज बना है? AOB, ये त्रिभुज है, इतना, इतना है ये आपका त्रिभुज। त्रिभुज AOB का क्षेत्र, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आप पढ़े हो। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²/360 गुणे थीटा माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या? नहीं पता है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का, इसे समीकरण एक मान लें, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिए। तो बेटा एक चीज समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए आपका ऊपर का कोण, ये केंद्र का कोण है आपका थीटा, कितना है कोण? थीटा। AOB, कोण AOB कितना है? थीटा। हाँ चलें, तो अब निकालते हैं। केंद्र O का कोण AOB बराबर थीटा है। अब यहां से आप लंब डाल, जो थीटा है बिल्कुल सीधा लंब खींचिए, तो पूरा कोण थीटा था, अब आपने इसको आधा कर दिया, लंब डाल दिया, तो ये कितना हो गया? θ/2, और जे भी आधा कर दिया, तो जे भी कितना हो गया? θ/2। ये कोण हो गए आपके आधे आधे। और यहां कोई बिंदु आप मान लें D, क्या मान लें? D। यहां D आपने लिख दिया। अब आपने D लिख दिया बच्चा लोग, D लिख दिया, और आप केंद्र से
जीवा पर यदि लंब डालें, देखो केंद्र से ये है केंद्र ओ से आपने जीवा, जीवा क्या है ए बी, जीवा ए बी पर आपने लंब डाला ऐसे, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब डाला तो वो जीवा को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांटता है। नियम भी लिख लें, यदि आप भी लिखते चलें, आपने इतना उतार लिया हो तो आप इसे लिखें, यदि नियम होता है केंद्र ओ से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में, 10 में भी पढ़े होंगे वो, हाँ पढ़ना है अभी 10, दो बराबर भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। मतलब यदि केंद्र ओ से जीवा, जीवा का नाम लिख दें, जीवा का नाम क्या है ए बी, नहीं अब जीवा जानने लगे, जीवा ए बी, वृत्त में ऐसी रेखा जो व्यास से ना होकर के यहाँ वहाँ से जाती हो वो जीवा है। यदि केंद्र उसे जीवा ए बी पर लंब डालें, यदि केंद्र उसे जीवा ए बी पर लंब डालें तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जब दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो दो बराबर भाग कौन कौन हो गए बताएं जरा। एक भाग हो गया ए डी, जितना ए डी होगा उतना ही बी डी होगा, ए डी बराबर बी डी। एक कहाँ समझ में नहीं आया आप लोगों के, समझ में आ गया? चलिए भाई बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंब गुणे आधार बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंब गुणे आधार बटे 2। लंब क्या है ओडी, ओडी, और आधार क्या है ए बी। तो पहले तो आप त्रिभुज में देखें, ये आपने लंब डाला तो समकोण त्रिभुज बन गया। लिखें समकोण त्रिभुज ए डी ओ में, समकोण त्रिभुज ए डी ओ, जो डी समकोण है ना तो डी बीच में आ जाएगा, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में। और माना इसकी त्रिज्या है आर, त्रिज्या कितनी है आर, केंद्र से परिधि तक की दूरी को देखो त्रिज्या कहते हैं, तो त्रिज्या है मान लीजिए आर आपकी। तो सूत्र लगाएं, पहले तो ये जो कोण आपको पता है, कोण कौन सा है थीटा बाई 2 है, थीटा कोण नहीं है बल्कि कोण कितना है थीटा बाई 2 है आपका कोण। तो आप लोग सूत्र लगाएं, आपको तो पहले क्या निकालना है, पहले आप आधार निकाल लें, आधार कितना है तो साइन थीटा बाई 2, क्योंकि कोण आधा कर दिया, पूरा कोण था थीटा, अब आपने बीच से लंब डाल दिया तो कोण दो बराबर भागों में बट गया, तो पूरा था थीटा, तो आधा कितना हो गया थीटा बटे 2, थीटा बटे 2, ठीक। साइन थीटा बाई 2 मतलब कोण साइन बराबर, साइन बराबर आप क्या पढ़े हो लंब बटे कर्ण, कोण के सामने जो आप कोण ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या कहलाती लंब, तो लंब कितना हो गया, अब कहाँ आए कीरत सर जी, आ जाए हैं तो चले जाए हैं, हाँ ठीक। साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब है, लंब कौन है ए डी बटे कर्ण, कर्ण त्रिज्या आपको पता है आर है, हर संग नीचे क्या होता है 1, तो ए डी बराबर आर साइन थीटा बटे 2 आ गया। ए डी की नाप पता चल गई, क्योंकि हमें ए डी की नाप नहीं निकालनी, हमें तो ए बी निकालनी है, तो ए बी इसका दुगना होगा क्योंकि ए डी बराबर बी डी, जितना ए डी है उतना बी डी है, तो हमें तो
इसी का दुगना करना है। तो अब हम नाप निकालते हैं ए बी बराबर, इसलिए ए बी बराबर ए बी इसकी दुगनी होगी, ये आधी है तो ये पूरी कितनी होगी, दुगनी कर दो इसकी, 2r साइन थीटा बटे 2। ए बी आपको पता हो गई। क्या पता हो गई? ए बी पता हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है? ए बी आपको पता हो गई। ए बी आपने निकाल लिया। ए बी आपका कितना है, 2r साइन थीटा बटे 2। अब निकालो कॉस थीटा बाई 2। पुनः त्रिभुज ए ओ, पुनः त्रिभुज ए डी ओ में कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। आधार बटे कर्ण, कोण के सामने की तो भुजा लंब कहलाती, तो ए डी लंब होगी। अब आधार कितना होगा, ओ डी लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका आ रही है। हर संग के नीचे क्या होता है, एक कैंची गुणा कर दो। ओ डी बराबर आर कॉस थीटा बाई 2। अब कहाँ समझ में नहीं आया, आगे आपके अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब सब कुछ तो पता चल गया आपको, ए बी पता चल गया, ओ डी पता चल गया ना। अब बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अभी निकाल दे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, तो जी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर लंब डला हो किसी त्रिभुज में, इसमें लंब डला है, देखो ये लंब डला है ना, दिख रहा है आपको, लंब का नाम क्या है, ओडी। तो ओडी लंब डला है, तो इस आधार पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल लंब गुणे आधार बटे 2। लंब डला हो तो लंब गुणे आधार बटे 2 होता है, ये सूत्र होता है। ये सूत्र कब होता है, जब लंब डला हो। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर होता है लंब गुणे आधार बटे 2। लंब कितना है आपका, आपने ओडी गुणे आधार है आपका ए बी बटे 2। अब इसके मान लिख लो, इसके मान लिखेंगे आप लोग। ओडी का मान कितना है, ओडी का मान ये है आर कॉस थीटा बाई 2 गुणे ए बी। अब आप ए बी का मान ये है, निकाला 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। अब इनका जब दोनों का गुणा कराएंगे, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ जगह भर गई। अब इनका गुणा कराएंगे तो क्रम से भी लिखो, 2r साइन थीटा बाई 2। आर पहले तो 2 का गुणा अंक में होगा, अंक का गुणा अंक में, तो आगे क्या अंक होगा 1, 2 का गुणा कराया 1 में, तो 2 एकम 2। अब आर का गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आ गया। मतलब आर को थोड़ा देर के लिए सूत्र बनाने के लिए बाहर कर दें, आर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सूत्र नहीं होता है तो आर स्क्वायर, और इसके बटे में क्या था 2, अभी 2 तो लिखा ही नहीं, बटे 2, तो यहाँ भी बटे में क्या आ जाएगा 2, इसके भी बटे में क्या आ जाएगा 2। आर स्क्वायर, अब इसका सूत्र बन गया आर स्क्वायर। देखो ये काय के बराबर होता है, यहाँ लिख दूं मैं, बच्चा लोग यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर वाले का सूत्र मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर साइन थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आर स्क्वायर, इसका सूत्र कितना आ गया, साइन थीटा कहेंगे कि नहीं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख लीजिए।
और बटे 2। तो ये आपका किसका क्षेत्रफल आ गया, बराबर लगाते चलें, बराबर। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर r² sin θ/2 बटे 2। जी हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल का सूत्र आप याद करने, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, r² sin θ/2 बटे 2, r² sin θ/2 बटे 2। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें लंब डला हो, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें लंब डला हो, उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, r² sin θ/2 बटे 2, r² sin θ/2 बटे 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जान गए। अब आ जाओ इस पर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, πr² गुणे थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला, वहां रखा कितना है त्रिभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया, मौखिक भी याद कर लें, r² sin θ/2 बटे 2। दोनों तरफ आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, r² कॉमन ले लीजिए, r²। तो ये बन गया, इसका कॉमन ले लिया, तो इस तरफ बचा पाई थीटा बटे 360 माइनस पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 बटे 2। ये आपका, जब भी आपसे कोई वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका होता है ये वाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन θ/2 बटे 2। वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ लें, वृत्तखंड कौन है, ACB, रंगीन वाला वृत्तखंड है, कौन, ACB, ये वृत्तखंड है आपका। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है r² ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन θ/2 बटे 2। और त्रिभुज का कोई सूत्र पूछे तो त्रिभुज का सूत्र होता है r² sin θ/2 बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने अभी निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल r² sin θ/2 बटे 2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज आपने सूत्र निकालना सीखा। चलिए आज फिजिक्स में बस इतना ही। ये सूत्र आपको ड्राइव करना है और कैसे लगाना है ये भी, और मौखिक भी आपको याद होना चाहिए। एक बार और रिवीजन कर लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल r² sin θ/2 बटे 2 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन θ/2 बटे 2 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² बटे 360 गुणे थीटा। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। चलिए भाई, धन्यवाद।